नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 निज भाषा उन्नति का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो चलिए देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। आंसर देखिए, निज भाषा की उन्नति करने से हमारा संसार में मान होगा, हमारी अपनी पहचान होगी, हम गुलाम नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करने के लिए कहा है। उत्तर देखिए, हमें अपनी भाषा का प्रसार संसार में तथा राजकार्य में और न्यायालयों में करने के लिए कहा है। तीसरा प्रश्न, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। आंसर देखिए, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त अपने धर्म, मान, कर्म और व्यवहार आदि को बढ़ाने की बात की है। चौथा प्रश्न है, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण था। आंसर देखिए, महाभारत के युद्ध का कारण कौरव और पांडवों की आपस की फूट थी। पांचवा प्रश्न, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसका भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अपनी मातृभाषा ही उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल आधार है। अगला है पंक्ति, जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हूँ फूट करो जन कोय। तो इसका भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अगर संसार में अपना धन, सम्मान और बल रखना चाहते हो तो अपने घर में भूलकर भी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे फूट पड़ जाए और परिवार टुकड़ों में बंट जाए। अब आइए हम लोग भाषा की बात पे आते हैं। भाषा की बात में देखिए, पहला प्रश्न है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम रूप लिखिए। देखिए, कर्म, कर्म का तत्सम हो जाएगा कर्म, यह तद्भव है, कर्म तद्भव है और तत्सम हो जाएगा कर्म। यद्यपि, यद्यपि का तत्सम है यद्यपि। सुवर्ण, सुवर्ण का तत्सम है सुवर्ण। हिय का तत्सम है हृदय। मीत का तत्सम है मित्र और धर्म का तत्सम है धर्म। आगे बढ़ते हैं साथियों, और दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और सूल शब्द तुकांत शब्द हैं। कविता में आए हुए ऐसे ही तुकांत शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ देखिए, तुकांत शब्दों के आधार पर कविता की पंक्ति इस प्रकार है। तुकांत शब्द, जत्न रत्न, प्रचलित करऊँ जहान में निज भाषा करि जत्न, राज काज दरबार में फैलावहूँ यह रत्न। यहाँ देखिए, जत्न और रत्न, यह दोनों क्या है, तुकांत हैं। तीसरा क्या है, इस कविता से मैंने सीखा। आंसर देखिए, हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अब चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या है। चौथा प्रश्न है, अब मैं करूँगा करूँगी। उत्तर देखिए, अब मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए इसका प्रचार करूँगी। इन्हें भी जाने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 को वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। आपको आधुनिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल हैं। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 को इनकी मृत्यु हो गई। इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। धन्यवाद।